दिल्ली में अर्थशास्त्रियों के समूह के साथ आज पीएम की बैठक है। इसमें आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। विपक्ष के हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया। यह तीसरी बार है जब यह बिल लोकसभा में पेश किया गया है। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने इस बिल का विरोध किया, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने भी 3 तलाक बिल का विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल का विरोध किया है। इससे पहले मोदी सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में 2 बार 3 तलाक पर अध्यादेश जारी किया था, क्योंकि ये राज्यसभा से पारित नहीं हो सका था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार 3 तलाक बिल लेकर आई, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 तलाक के अब तक 239 केस सामने आ चुके हैं। नई सरकार बनने के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नियमों और स्लैब के सरलीकरण पर काम करने के संकेत दिए। जीएसटी के दायरे में अधिक से अधिक आइटम लाने पर जोर दिया गया। 35वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने जीएसटी रिटर्न के लिए नई प्रणाली 2020 से लागू करने का फैसला किया। हालांकि बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर कटौती पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका। पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन बंदर का नाम दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन के तहत जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। वायुसेना ने 12 मिराज 2000 फाइटर जेट को इस हमले को अंजाम देने के लिए भेजा था। हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी। ये समिट जापान के ओसाका में 27 से 29 जून तक होगी। ये छठा मौका होगा जब पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। G20 में ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत समेत 20 देश शामिल हैं। असम में विदेशी नागरिकों की पहचान करने वाले एनआरसी की एक और लिस्ट 26 जून को जारी होगी। इसमें कुछ और लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं। 30 जुलाई 2018 को इसकी पहली लिस्ट जारी हुई थी। ऐसे लोग जिनका नाम इस सूची में होगा, उन्हें 11 जुलाई तक अपना दावा पेश करने का मौका मिलेगा। 31 जुलाई को जारी होने वाली लिस्ट से पहले उनके दावे की जांच की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। तमिलनाडु में जल संकट को लेकर एआईएडीएमके सरकार के खिलाफ डीएमके आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बताएं कि तमिलनाडु इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली के स्कूल और मोहल्ले क्लिनिक का दौरा करने का न्योता दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर पीएम ऐसा करते हैं तो उनकी सरकार का उत्साह बढ़ेगा। कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव कराए जाने के अपने बयान से जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने यू टर्न ले लिया है। देवेगौड़ा ने कहा कि उनका मतलब निकाय चुनाव से था, न कि विधानसभा चुनाव से। इससे पहले एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के भविष्य पर सवाल उठाते हुए राज्य में मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी को 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना गया है। ब्रिटिश हेराल्ड के एक पोल में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को हराकर पहले पायदान पर कब्जा किया। असम राइफल्स ने उग्रवादी संगठन एनएसजीएनके के उग्रवादी को पकड़ा है। पकड़े गए उग्रवादी का नाम यांगहांग उर्फ मोपा है। 40 असम राइफल्स पर हमले के पीछे इसी का हाथ था। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में विशाखापट्टनम शिप में आग लग गई। आग जहाज के दूसरे और तीसरे डेक पर लगी, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। पटना के राजीव नगर में पुलिस और अपराधियों के बीच फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में अपराधी को गोली लगी, हालांकि अपराधी फरार हो गया। छपरा में चलती ट्रेन में एक यात्री की हत्या कर दी गई। सीट पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। खगड़िया के बख्तियारपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद के बीच ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। युवक हथियार से लैस था। पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया है।
नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व विभाग के एक और घुसखोर सर्वेयर को उसके एजेंट के साथ धर दबोचा। निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ सर्वेयर अशोक कुमार यादव और उसके एजेंट बालेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अररिया के फारबिसगंज में अल्ट्रासाउंड कराने आई एक युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके बाद भड़के परिजनों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और डॉक्टर का सिर भी फोड़ दिया। पटना सिटी में गुलजारबाग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। मृतक की शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी। आपको बताएं कि ट्रैक पार करने के दौरान महिला हादसे का शिकार हो गई। भोजपुर में लापता महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। शादी के दूसरे दिन मृतक अपने ससुराल से भाग गई थी। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बांका में अलग अलग जगहों पर वज्रपात से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई है। रजौन के गोविंदपुर में महिला की, जबकि बाराहाट के गुरुद्वारा में युवक की जान गई। भागलपुर के बारी थाना क्षेत्र के सुंदरवन के पास आग लगने से 10 से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के प्रयास में 2 युवक झुलस गए। भागलपुर के सबौर में सीमेंट कर्मचारी से लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। खगड़िया के मुफस्सिल थाने में छापेमारी कर 56 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। छापेमारी में एक महिला समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम ने 4000 लीटर जब्त विदेशी शराब को नष्ट कर दिया है। डीएम के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। बेलदौर थाने में बुलडोजर चलाकर शराब को नष्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, बिहार सरकार इस मसले पर संवेदनशील है। गिरिराज सिंह ये बातें छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने कही। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि इलाज के अभाव में 150 से ज्यादा मासूमों की मौत हुई है और इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है। शुक्रवार को एईएस से पीड़ित 17 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय टीम भी मिलकर काम कर रही है। एसकेएमसीएच में व्यवस्था सुधारने के बजाय और भी बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि अस्पताल परिसर पशुओं का चारागाह बन गया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार और कई जिलों में लू से हुई मौत को लेकर खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी ने कैंडल मार्च निकाला और स्वास्थ्य विभाग के साथ नीतीश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कैमूर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और चमकी बुखार और लू के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी। चमकी बुखार और लू के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए गया में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में पिछले 1.5 साल से अल्ट्रासाउंड की सेवा ठप है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। सिविल सर्जन के मुताबिक रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं होने से सेवा बंद है। मगध विश्वविद्यालय के जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सरगुराज अली का कहना है कि समय चक्र घूमने के कारण ऐसी आपदाएं आई हैं और इतनी मौतें हुई हैं। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में सड़क पर कहराते युवक को एम्बुलेंस चालक ने सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि घायल शख्स की सदर अस्पताल में मौत हो गई। लखीसराय में पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र के मायके वालों ने महिला को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया। पूर्वी चंपारण में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हरसिद्धि के भादा गांव के पास तिरहुत मुख्य नहर के उत्तरी बांध टूटने की खबर चलने के बाद अधिकारियों और अभियंताओं की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया। पटना उच्च न्यायालय के जज राजीव रंजन प्रसाद ने कटिहार न्यायालय का निरीक्षण किया। जज ने वृक्षारोपण के साथ अधिवक्ता और न्यायालय में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए वाटर प्यूरिफायर भी लगाए। छपरा में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हालांकि मामूली बारिश के बाद शहर के कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। फलों के राजा आम के उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। राज्य में करीब 151,000 हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है। इससे पहले बिहार आम के उत्पादन में चौथे नंबर पर था। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। पूर्णिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए सेना के जवान काम कर रहे हैं। जवान खास
खस के पौधों को लगाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। गया नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। निगम में उपयोग के लिए करोड़ों रुपए की लागत से खरीदारी हुई थी, लेकिन सारे सामान गोदाम में सड़ रहे हैं। झारखंड में बिजली पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। रांची समेत तो राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध करेगी। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जन समस्याओं को लेकर सरकार को काफी वक्त दिया जा चुका है, स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में जन आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। धनबाद में जारी बिजली संकट पर अब सियासत तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने जीएम कार्यालय में गांधीगिरी करते विरोध जताया। वहीं बीजेपी ने पहले की सरकारों पर बिजली को लेकर कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर शहर में बिजली बड़ी समस्या बनी हुई है। गैट इसको इलाके में घंटों बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। बीमार पिता से मुलाकात के लिए रांची पहुंचे तेज प्रताप ने मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत बिहार सरकार की नाकामी है। रांची में अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करने तेज प्रताप रांची पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप यादव के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की जीवनी लिखने वाले नलिन वर्मा रिम्स पेइंग वार्ड में राजद सुप्रीमो से मुलाकात कर सकते हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को फिर जमानत नहीं मिली। झारखंड हाईकोर्ट में उनकी बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सीबीआई को 5 जुलाई तक शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश किए जाने का राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने स्वागत किया। वहीं मुस्लिम धर्म से जुड़े धर्मगुरुओं ने इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया है। जामताड़ा पहुंचे मंत्री रणधीर सिंह ने भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुखजीत मुखर्जी से मुलाकात की। संघ, सरकार और संगठन के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई। बजट पूर्व परामर्श बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली गए मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड की तरफ से 19 मांगें रखी गई हैं, जिसमें रांची में आईआईटी बनाने की मांग भी शामिल है। मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि आधारभूत संरचना के लिए एफआरबी के तहत मिलने वाले कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% करने की मांग की गई है। खनिज संपदा पर 20% तक रॉयल्टी देने की मांग की गई। झारखंड आरजेडी के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने साफ किया कि वे इन विरोधों की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि बागी नेताओं के खिलाफ पार्टी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि पार्टी को लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम के दौरान रांची में फूड पैकेट्स को लोगों के बीच फेंके जाने के मामले को टीसी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने इसे गलत ठहराते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दुमका में प्रेमी जोड़े से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुंडी एसडीपीओ ने कहा कि प्रेमी जोड़े से बदसलूकी मामले में करीब 80 लोग शामिल थे और सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। झारखंड के बोकारो में पुलिस ने 2 सांप तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सेंट गोवा प्रजाति की सांप की तस्करी के लिए 3 अपराधी बोकारो आए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बैग में सांप और उसके अंडे को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक सांप का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कीमत है और उनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पाकुड़ में लॉटरी बेचने का अवैध धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने 5 लॉटरी विक्रेता को छिगरहट्टी गांव से गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 लाख की लॉटरी जब्त की गई। साहिबगंज में साइकिल चोरी के आरोप में एक शख्स की पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने पेड़ से बांधकर पिटाई की घटना को से इनकार किया है। गोड्डा में झुंड से बिछड़े हाथी ने पुड़ाहाट में 3 लोगों की जान ले ली। तेलिया टिकर गांव में हाथी ने एक दिव्यांग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मिलांग में भी हाथियों ने 2 लोगों पर हमला बोल दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। जामताड़ा में सीमेंट लदे ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया। ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार जख्मी हो गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। झारखंड राज्य हज समिति की ओर से बोकारो में हज यात्रियों का प्रशिक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में 183 हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के साथ टीकाकरण का भी काम किया गया।
रांची के रुंझी अस्पताल में गुरुवार देर शाम हुई डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर आईएमए और डॉक्टर के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टरों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हुड्डा के पथरगामा में गैस की टंकी ब्लास्ट में नाबालिग के परिजनों ने श्रम अधीक्षक से इस मामले पर मुलाकात की। उन्होंने मदद की मांग की है। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और सरायकेला और सिंहभूम के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया है, जिसके कारण जमशेदपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते के अंदर राज्य के सभी जिलों में मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग ने इस बार देश में 96% बारिश की संभावना जताई है। शिमला में मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। तेज बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। लोग पहली बारिश में भीगते नजर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने योग दिवस पर योगासन किया। उन्होंने योग दिवस के जरिए दुनिया को इसकी महत्ता बताने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की। यूरोपीय देश मोल्डोवा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने का वीडियो सामने आया है। हुटासी कस्बे में 9 मंजिला इस बिल्डिंग का एक हिस्सा चंद लम्हों में जमींदोज हो गया। ईरान ने अमेरिकी सर्विलेंस ड्रोन को मार गिराने का दावा को सही साबित करने के लिए एक वीडियो जारी किया है। ईरानी सेना ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया है। ईरान के अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया था, लेकिन हमले से ठीक पहले ट्रंप ने अपने फैसले को पलट दिया। नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कोरियाई प्रायद्वीप के आसपास मौजूद राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में गंभीर एवं जटिल परिवर्तनों के चलते मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का आह्वान किया। जॉर्जिया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों ने संसद भवन के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने का प्रयास किया। मेक्सिको के एक मॉल में टाइटैनिक की थीम सॉन्ग की धुन बजाने का वीडियो सामने आया। इस मॉल में बारिश की वजह से पानी भर गया था। वर्ल्ड कप में विराट आर्मी के सामने होगा अफगान चैलेंज। साउथहैम्पटन में खेला जाएगा मुकाबला। बड़ी जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है। बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली समेत कई पूर्व क्रिकेटरों से आईपीएल या फिर कमेंट्री में से किसी एक को चुनने को कहा है। टीम इंडिया के स्कूल के बच्चों के साथ मस्ती का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कैप्टन कोहली ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। वीडियो में विराट के अलावा केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत भी स्कूली बच्चों के साथ खेलते देखे जा सकते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह विदेश में T20 लीग खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। यूई को कनाडा T20 लीग में टोरंटो नेशनल्स ने विदेशी खिलाड़ी के तौर पर चुना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हाफिज ने भारत पाक मैच में पीएम इमरान खान के टिप्स न मानने पर चुप्पी तोड़ी है। हाफिज ने कहा कि यह टीम का फैसला था और यह फैसला किसी के ट्वीट के आधार पर नहीं लिया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिशेल स्टार्क वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन गए हैं। स्टार्क के वर्ल्ड कप करियर के 14 मैच में 36 विकेट हैं और उन्होंने इस मामले में ब्रेटली को पीछे छोड़ा है। ब्राजील की महान खिलाड़ी मार्था फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। मार्था महिला या फिर पुरुष वर्ग में 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में 17 गोल करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है।